अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 है। आज एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 1.2 पेज है 12। ठीक है स्टूडेंट, 1.2 पेज 12 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके इनको सॉल्व करना है। ये कितने सारे क्वेश्चन हैं, लेके 1 से लेके 8 तक, बल्कि 10 तक, 1 से लेके 10 तक ये सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आपने किस मेथड से सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक, ठीक है, फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा आपके पास ये होता है जब भी एग्जाम में 1 नंबर का भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, x इक्वल है, ठीक है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सारे जो डिस्क्रिमिनेंट है ये रेडिकल में, फिर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये a प्रोडक्ट में, ये ही है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है स्टूडेंट। जब भी कोई आपसे पूछे क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप ये बताएं स्टूडेंट, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इससे पिछले 1.1 एक्सरसाइज में हम लोग सीख चुके स्टूडेंट कि ऐसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होते थे, वो भी सीख चुके हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये भी सीख चुके कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, वो भी सीख चुके। अब जो लास्ट है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे हम लोग क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन के सवाल हैं इनसे ही इसको हल करते हैं स्टूडेंट। ये याद रखना है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है, ठीक है, वो बहुत ही इजी है। अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई मसला आ रहा हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर में कोई मसला आ रहा हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो उस वक्त आप आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एक आसान मेथड है। अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व करना चाहे तो ये आसान मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ये फार्मूला है इसका। हाँ, अगर पेपर में पूछा जाए कि आपने फार्मूला से सॉल्व करना है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें सवाल। अगर आपसे पूछा जाए फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अगर पूछा जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है ना, 2x² प्लस 7x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। पहले आप ये लिख ले स्टूडेंट, जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है। तो इसी को लिखते हैं जनरल फॉर्म को, ताकि हमें आसानी लगे कंपेयर करते हुए। ax² होता है प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टूडेंट जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, आपने लिखना है स्टूडेंट कंपेयर कर ले स्टूडेंट। a आपके पास क्या है, 2 है, b आपके पास क्या है, 7 है, और c आपके पास है 3। ठीक है, कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2, फिर नेक्स्ट b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू 7 और c किसके इक्वल है 3। ये कंपेयर कर लिया। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिख ले स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू माइनस बी, फिर प्लस माइनस रेडिकल b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यूज। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यूज।
पुट करने स्टूडेंट। अब देखिए ये यहाँ x है वेरिएबल, तो आप x के बेसिस पे इसको लेना है। जब y आ जाए तो आप इसको y के बेसिस पे लेना है, ठीक है। यहाँ पर x है तो x के बेसिस पे लेते हैं x which is equal to, अब देखिए फार्मूला में जो रिजल्ट है वही आप वैल्यूज पुट करते जाए। माइनस है माइनस, फिर आगे क्या है b है, b आपके पास ये लिखा हुआ है b 7 है तो आप b की जगह 7 लिख लें, ठीक है। फिर प्लस माइनस की साइन है, रेडिकल है, रेडिकल के अंदर b का स्क्वायर है। b आपके पास क्या है स्टूडेंट, देखो 7 लिखा हुआ है, आप 7 का स्क्वायर कर लें, यानी कि ये b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 4 अपनी जगह पे है, ठीक है। फिर AC क्या है स्टूडेंट, ये a है आपका और ये c है, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट में, ये 2b और ये c 3 है। आप इसको ब्रैकेट में अलग अलग लिख लें ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए स्टूडेंट। कहीं दफा कुछ माइनस में होते हैं तो फिर शायद आप लोगों के लिए मसला आ जाए, तो ब्रैकेट में लिखने में फिर आसानी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर हम लोग ब्रैकेट में ना लिखे ना तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा ना, इसका मतलब है 23। तो ब्रैकेट का मतलब है ये मल्टीप्लाई होंगे, ये a हो गया, अब c को ब्रैकेट में लिखते हैं, ये c आपके पास 3 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड क्या है, 2a है, 2 को आप एज इट इज लिख लें, a आपके पास क्या है स्टूडेंट 2 है, अगेन इसको दोबारा आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म। अब ये वैल्यूज आपने पुट कर लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला में, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस वैल्यूज को सॉल्व करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर को ओपन करना है, बस आगे ये होगा स्टूडेंट, माइनस का 7 अपनी जगह पे, प्लस माइनस, अब रेडिकल को के अंदर जो रिजल्ट है उसको सॉल्व कर, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर तो पता है स्टूडेंट, 7 7 जा 49 होता है स्टूडेंट, ये हो गया। इसके बाद माइनस है आगे, ये माइनस, अब 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। इस तरह आप मल्टीप्लाई कर ले यार, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये 4 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब 49 से 24 को माइनस करना है, देखो बीच में ये माइनस की साइन है, 9 से 4 को माइनस करते हैं 5 बचता है, 4 से 2 को माइनस करते हैं तो 2 बचता है स्टूडेंट, ठीक है। ये डिवाइड अपनी जगह पे 4 एज इट इज आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे भी सॉल्व हो रहा है, ये एज इट इज सिर्फ रूट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 25 एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो 25 एक स्क्वायर नंबर है, रूट से बाहर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सिर्फ 5 आ जाएगा ना, ये 4। अब ये सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर प्लस माइनस की साइन है, ठीक है, प्लस और माइनस, यानी कि x को 2 दफा आप सेपरेट कर लें वैल्यूज निकालने के लिए। x इक्वल है -7 प्लस 5 अपॉन 4, फिर और x किसकी इक्वल है, एक दफा इसको माइनस में लेते हैं, -7 अब माइनस प्लस में 5 ये, अब माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 4, बाकी टर्म एज इट इज लिखना है। अब सिंपली क्या करना है, देखो फ्रैक्शन में अपॉन में, डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है, ठीक है, ऊपर नोमिनेटर में 2 नंबर है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है आपने। x इक्वल है माइनस का 7 है प्लस का 5, आपको पता है -2/4, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल है -7 है और माइनस का 5, इन दोनों को जब ऐड करोगे माइनस के कितने बनते हैं, माइनस के 12/4। अब देखो ये भी आपका आंसर है, या इसको किसी टेबल पे काट दो, 2 की टेबल पे एक दफा काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है 4 की टेबल पे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो लास्ट स्टूडेंट जो आपका आंसर है, x की एक वैल्यू आ गया -1/2 और दूसरी वैल्यू आ गया स्टूडेंट x इज इक्वल टू -3, ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस आपने लगाने, x इक्वल है -3। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट लास्ट में आपने लिखने हैं
-1/2 और -3, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह आपने सॉल्व करना है। एक दफा फिर से रिवाइज करते हैं ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए स्टूडेंट। हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। मैंने पहले बताया स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही आसान मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। अब जब कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फंस गए तो आप फार्मूला को याद करते हुए और सॉल्व करके आप आसानी से आंसर ले आ सकते हैं स्टूडेंट। 2x² + 7x + 3 = 0। आपने क्या करना है, जनरल फॉर्म को लिखना है ax² + bx + c। फिर आपने क्या करना है, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने कंपेयर करना है या इक्वेशन कर ले इसको, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर ले। a आपके पास क्या है 2, ठीक है, ये a को आपने लिख लिया। b आपके पास जो रिजल्ट है उसको आप लिख ले, कंपेयर कर ले 3। अब यहां पर आपने क्या करना है, इनको कंपेयर, a बराबर है 2, b बराबर है 7 के, c बराबर है 3 के। ये लिखने के बाद फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख ले, -b + -b² - 4ac / 2a। हर क्वेश्चन में हर वक्त स्टूडेंट यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, बस इसको आपने समझना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही है, हर क्वेश्चन में यही आपने लिखने हैं। फिर क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। जहां पर b है उसकी कीमत पुट करें, जहां पर b है कीमत पुट कर दिया। फिर 4 अपने जगह पे, a और c, a 2 है और c 3 है, वैल्यूज पुट कर दिया। फिर a की वैल्यू नीचे पुट करिए, देखिए। फिर इसके बाद क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद b का स्क्वायर 49, फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया 24। अब इसके बाद मजीद तो ये दो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ये रेडिकल वाले सॉल्व हो रहे हैं। 49 से इसको माइनस करते हैं, बाकी ये बच गया। अब फिर रेडिकल सॉल्व हो रहा है, 25 एक स्क्वायर नंबर है, 5 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है। और एक दो स्टेप में मजीद इसको ले जाना चाहते हैं स्टूडेंट, x = एक दफा आपने क्या करना है, x की वैल्यू +5 में लेना है और दूसरी दफा x की वैल्यू -5 के साथ। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए सेपरेट करके, x की वैल्यू -7 +5 में ये और -5 में ये। जब इसको आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो x =(-1/2), x =-3। दो सॉल्यूशन सेट आ गए, -1/2 और -3, यही आपका आंसर है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लें, बहुत ही इजी है, सेम मेथड है। अब आते हैं 3 पर। इसका 3 पार्ट है, 9m² + 6m = 35। इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये लिखा हुआ है इसको। ठीक है, अब क्या करना है, आपने पहले जनरल के फॉर्म में इसको ले आना है, राइट साइड पे 0 ले आना है आपने। 9m² + 6m, अब ये राइट साइड से लेफ्ट में जब आ जाएगा -35 = 0 दिया गया। फिर आपने क्या करना है, वही मेथड है स्टूडेंट, आप फार्मूला लिख लें ax²। ठीक है, अब देखिए ax² + bx + c = 0। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, कंपेयर करना है आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन a आपके पास क्या है, यानी a की जगह 9 है, b की जगह क्या है, ये 6 है, और c की जगह आपके पास क्या है स्टूडेंट, 35 -35। तो आपने करना है, अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर m है, तो इससे घबराए नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ये m के रूप में हो सकता है, ये s के रूप में हो सकता है, ये t के रूप में हो सकता है। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कि जो इनका पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब a किसकी इक्वल है, कंपेयर कर ले स्टूडेंट। a इक्वल है 9 के, b इक्वल है +6 के और c इक्वल है -35। ठीक है, माइनस साथ में लिखना है, जो टर्म माइनस में है उसको आपने मेंशन करना है। फिर आपने लिखना है स्टूडेंट फार्मूला which is equal to -b ± रेडिकल b² - 4ac / 2a। ठीक है, इसके बाद आप पुटिंग द वैल्यूज, m = अब वहां पर x था, अब यहां पर m = -b है, b की जगह आपने क्या लिखना है, 6 -6 ± रेडिकल b का स्क्वायर, b आपके पास 6 है ऑलरेडी से, यानी कि 6 का स्क्वायर कर लें
-4 फार्मूला क्या है, फिर आपने a लिखना है, फिर c को लिखना है, ठीक है। a आपके पास है 9, ये 9, फिर c आपके पास है -35, अब आपने माइनस भी साथ में लिखना है 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। a आपके पास क्या है स्टूडेंट, 9 है, 9 को लिखिए। अब वैल्यूज आपने पुट कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला में, फिर इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। -6 सिर्फ ये रेडिकल सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 स्टूडेंट। अब देखिए ये माइनस है और इधर भी माइनस है, तो जब दो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ एक माइनस हो तो बस ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक दफा साइन को आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने क्या करना है, 4 9 जा 36, ठीक है। अब 4 9 को 36 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 36, अब 36 और 35 को मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और ये हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बन गए स्टूडेंट प्लस के 1260 डिवाइडेड बाय 2 9 जा 18, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, m इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करना है, माइनस का 6 प्लस माइनस, अब देखिए 6 और 0 6 हो गया, फिर 3 और 6 9 हो गया स्टूडेंट, फिर 2 और ये हो गया 1, ठीक है, ऐड कर दिया ये 18, ठीक है स्टूडेंट। फिर m इज इक्वल टू, अब आगे स्टूडेंट देखिए ये इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने का एक मेथड है, या कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से ले सकते हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप छोटी जो 8th क्लास में आप सीख चुके हैं 9 6, क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। जब देखिए नंबर्स को पेयर के फॉर्म में लेते हैं, लास्ट वाला पेयर 12 है, अब 12 को हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर नंबर जो 12 से कम हो या इसके बराबर हो, तो 4 4 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब 12 से 9 को माइनस कर दिया, 3 बच गया, फिर इस पेयर को नीचे उतारते हैं 9 6 पेयर। अब क्या करते हैं, 3 और 3 को नेक्स्ट स्टेप है, 3 और 3 को प्लस करते हैं, ठीक है, ये 6 बन जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये 6 हो गया। अब 6 में कुछ अटैच करते हैं, अब कोई नंबर अटैच करते हैं, वही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिजल्ट आ जाए। अब 6 में क्या अटैच कर लो, अब ऐसे हिंट है आपके पास, आपके लास्ट 6 है, तो इस 6 में, इस 6 को ध्यान में रखते हुए ये लास्ट आपके पास 6 है, तो क्या अटैच कर ले, 6 6 36 होता है, देखिए यहाँ 6 है तो मैं 6 अटैच करता हूँ और 6 के साथ मल्टीप्लाई, ये काम 6 अटैच कर दिया, फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई आप करते हैं, मल्टीप्लाई 6 6 36, 3 कैरी, फिर 6 6 36, 36 में ये ऐड कर ले 39 हो गया, देखो ये नंबर मुझे मिल गया 39 6, तो माइनस करते हैं, कुछ नहीं, 0 बचता है, क्या अटैच किया हुआ था हमने 6, तो इधर भी 6 हमने 6 अटैच किया था, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आ गया स्टूडेंट क्या है, आगे माइनस का 6 प्लस माइनस, ये क्या आ गया स्टूडेंट, रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आके 36 आ गया, वो रफ वर्क है, ठीक है। इसके बाद ये 18, ये भी आपका आंसर है, या नेक्स्ट स्टूडेंट अब देखिए यहाँ m is equal to -6 प्लस में 36 अपॉन 18 और नेक्स्ट लिख ले m is equal to, ठीक है, एक लाइन लिख ले -6 माइनस का 36 अपॉन 18। अब आपने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएं, 6 से 6 गया, बाकी 0 बच गया, यानी कि 30 अपॉन 80, m is equal to, ये 6 और 6 12 हो गया स्टूडेंट, ये 4, ठीक है, माइनस के 480 अपॉन 18। अब देखिए ये डिवाइड और इनको डिवाइड करना है, m इज इक्वल टू किस टेबल पे हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, 6 के टेबल से 6 5 जा 6 3 जा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी 6 से करते हैं इसको डिवाइड ताकि आसानी से हो जाए सॉल्व, 6 7 जा हो जाएगा 42 और 6 3 जा, ठीक है। मजीद ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 7/3 माइनस का 7/3 है और यहाँ पर है स्टूडेंट ये 5/3। अब देखो मजीद डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर है।